क्योंकि हंसते हुए जाऊंगा तो बहुत कम लोग पूछते हैं कि काहे हंसा। यहाँ मंथरा ने लेकिन रोते हुए जाऊंगे तो पूछेगी जरूर कि क्या नारी चरित्र किया। अच्छा, नारी चरित्र होता क्या है? हमारी बहन बेटियां और हमारे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं। मंथरा ने जबरदस्ती कर रोना शुरू किया, बनावटी रोना। उत्तर दे न ले उस आंसू और नारी चरित्र कर ढा रही आंसू। जबरदस्ती का रोना, बनावटी रोना रोते हुए दासी मंथरा अपनी प्रिय महारानी केकई के पास में पहुंची। भारत मातू बाहर कहीं पे लुखानी, मने हसी कहे हसीरानी, मने हसी कहे हसीरानी। अरे दैया महारानी लगता है अपने क्या देख रही हूँ? अरे दैया, अरे गुहार। अरे आज मेरी दासी को क्या हो गया? कहाँ चली जाऊं? कहीं नहीं जाओ, मेरे पास आओ। कहे चली जाऊं? क्यों जाओगी? अरे दैया दासी कहाँ से गिर पड़ो? यहीं से गिर पड़ो मूड़ी के बल। मुझे तन को ना लागे। दासी, ए दासी, मुझे अपनी खांसी में जा तो क्या हो गया तुम्हें? की खांसी में जा तो झांसी। खांसी आने लगी? खांसी आ रही है कि तुम रो रही हो? अरे किसी ने कुछ कह दिया क्या दासी? दासी मैं समझ गई, मेरा बेटा लक्ष्मण शरारती है। अगर उसने कुछ कहा हो तो मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। टाफी मैं नहीं खाऊंगी। टाफी नहीं, माफी कह रही हूँ। लक्ष्मण की बातों का बुरा न मत मानना। कहे को कुछ कह दे तो बुरा काहे ना माने, बता। दासी, लक्ष्मण ने कुछ नहीं कहा तो महलों में सब प्रकार की कुशलता तो है ना? कुशली मैंने नहीं खाई है। अरे कुशली नहीं, कुशलता की बात कह रही हूँ। राम कुशल से है, महाराज कुशल से हैं दासी। दैया रे दैया, दासी कहाँ चली जाऊं? तुम कहीं चली जाओगी, मैं तुम्हारे बिना रह पाऊंगी? कहे चली जाऊं? इसीलिए काहे चली जाऊं? सुनो, तुम मेरे प्राणों के समान प्यारी दासी हो। अब तुम रो रही हो और ये सब रोते बिलखते देखते हुए मैं तुम्हारा देख नहीं सकती? देख सकती हूँ मैं। अरे महारानी, लगता है कि कुबर में कोई ना कोई दिक्कत है। पीठ के पीछे जो कुबर है उसमें दिक्कत है क्या? पहले तो सुनो दासी, पहले फुड़िया हाथिया पटा गए। हम सब रानियों ने 16-16 श्रृंगार किए, 17-17 कर लिया। तुम हो कि बाल बिखेरे, गाल फुलाए, रोती भी लगती है। तुम्हारा मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूं, हम सब ने शीशो गुथाए हैं पर तूने बाल बिखेरे हैं। दासी तू रो रही जो सगुन सयतो, ये कैसे लक्षण तेरे? या कहीं झगड़ कर आई है? तेरा झगड़ा तो नहीं हुआ किसी से? अगर दासी तुझे किसी ने उंगली दिखाई हो तो मैं उसकी उंगली कटवा सकती हूँ। अगर तुझे किसी ने आंख दिखाई हो तो मैं उसकी आंख निकलवा सकती हूँ, क्योंकि तू मेरी एक बहन है। तू मेरी प्राणों के समान प्यारी दासी है और मेरी सहेली, मेरी सखी भी है। या कहीं झगड़ कर आई है, अरे भूखी है अथवा प्यासी है, ये मेरी सौगंधी बता जल्दी। दासी ये मेरी सौगंधी
बता जल्दी दासी क्यों तुझे उदासी है। दासी अपनी उदासी का कारण अतिशीघ्र बताओ, क्यों उदास हो, क्या कारण है, मैं जानना चाहती हूँ तुमसे। अब शांति रही, कुछ बोलेगी? अरे तू कह रही है तुम्हारे बड़े बड़े फूले गाल हैं। हाँ देख रही हूँ ना। बिखेरे हो। हाँ तो क्या करूं? गाल ना फुलाऊं तो क्या करूं? डांस करूं? ऐसा मैं कुछ नहीं कहती, मैं तो कहती रात दिन फुलाओ, लेकिन उसका कोई कारण तो होगा फुलाने का। बिना कारण के कोई गाल क्यों फुलाएगा? हाँ तो क्यों बाल बिखेरे, क्यों गाल फुलाए, इसका कारण मुझे बताओ ना। तनिक सोचो। क्या मैं सोचूं? तुम्हारी कौन हूँ? तो मेरी दासी हो। दासी हूँ। हाँ? तो जब जानती हूँ मैं तुम्हारी दासी हूँ, तो कोई तुम्हारा अनभल देखेगा, बुरा सोचेगा या बुरा करेगा तो क्या मैं देख सकती हूँ? नहीं। तो क्या मुझे दुख नहीं तो क्या खुशी होगी? ऐसा कौन है अरे जो मेरा बुरा सोचता होगा और मेरा बुरा देखता होगा? ऐसा तो कोई अयोध्या में है ही नहीं दासी। तुम्हारे सब लोग मुझको प्रेम से बोलते हैं, सब लोग मुझसे प्रेम से मिलते हैं। प्रेम से बोलते भरा है। अच्छा, अंदर की नहीं जानती हो किसी के कि कितना तुम्हारे साथ छल कपट किया जा रहा है। मेरे साथ छल? हाँ, तेरे साथ नहीं तो क्या मेरे साथ। और जब तेरे साथ किया जाएगा तो मेरे साथ तो किया ही जाएगा, क्योंकि तू महारानी मैं तेरी दासी। वो तो बनी बात है, जब रानी के साथ में होगा तो दासी के साथ में होगा, लेकिन दासी मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम कह रहे हो कुशलता तो है। हाँ? अरे कुशलता तो उनकी है। किनकी? जिनका बेटा राजा हो रहा है। किनका बेटा? किनका बेटा हो रहा है दासी? राम ही छाड़ कुशल कहीं आजू, जही जनेश देई जुबराजू। अरे मेरा बेटा राम अयोध्या का राजा बन रहा है। ये तो बड़ी खुशी की बात है दासी, तुमने बड़ी खुशी की बात बताई। जिसका कल होगा तो मेरे गाल नहीं फूले, छाती उनकी फूली है। जिसका कल होगा वो राजे तिलक, ये मर्तबा बुलंद उसी का है। वो राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फन उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है, ये खुशी नहीं ये मातम है। हाँ, और बजते हैं जो ये नकारे, आवाजों में इनकी कम है। बजते हैं भयं कौशल विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर्नाहिन। गर्भ तो उसको है कौशल्या को, जिसके हाथ विधाता दाएं बाएं ऊपर नीचे घूम रहा है, और तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। एक वो माँ है जो अपने बेटा को राजा बना रही है, और एक तू है जिसे अपने पुत्र की फिक्र तक नहीं है कि कहाँ है मेरा भरत, कहाँ नहीं है। कैसी माँ है तू? तू समझती है कि महाराज तो मेरे बस में है, क्योंकि मैं बहुत सुंदर हूँ। सुंदरता भर से कुछ नहीं होता यदि बुद्धि में पथरा घोषो हो। बुद्धि बहुत छेदक का मतलब ऐसी सुंदरता को चतुर भी होना चाहिए, जैसे कौशल्या है चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाए निज बात संवारी। बीच में मौका पा गई तो अपने बेटा को राजा बना रही है, और तुम हो तो अपने पुत्र की फिक्र तक नहीं है। पता नहीं कहाँ होगा भरत, इतना अच्छा कार्य हो रहा है और
कहाँ नहीं है, हैं? कैसी माँ है? तुम समझती हो कि महाराज मैं सुंदर हूँ तो महाराज मेरे बस में हैं? क्योंकि तुम सबसे सुंदर हो तो तुम समझती हो महाराज तुम नींद बहुत प्रिय सेज तुराई लखहु न भूप कपट चतुराई। जो महाराज तुम्हारे साथ छल कपट का व्यवहार कर रहे हैं तुम उसको नहीं देख पा रही हो, वो तो मैं देख रही हूँ, इसीलिए मैं रो रही हूँ कि आगे का क्या होगा दैया। इसलिए तू रोती बिलखती मेरे पास आई दासी, यही कारण है ना, और कोई कारण तो नहीं। केवल यही कारण तू बता रही है कि महाराज राम को राजा बना रहे हैं। तो बताया तूने मेरी कौशल्या स्वतन हो गई है? दासी हेलो, हाँ इसी प्रस्तुति में भैया ये है वासुदेव विश्वकर्मा। वासुदेव विश्वकर्मा ये 10। अब ऐसी बातें अगर तूने दोबारा की ना तो जानती है मैं क्या करूंगी? क्या करोगे? क्या करूंगी? क्या करोगे? देखती है, चल मेरी नजरों के सामने से दूर हट जा। कहे निकल। कहे मैंने कहा निकल। तो मैंने कहा अरे मैं क्या, तू निकल अभी मेरी नजरों के सामने से दूर हट जा, कहीं घर फोरी। अरे ऐसी बातें करते तुझे लाज नहीं आती क्या? चल। ये बात अभी मारा नहीं। अरे अरे दाई क्या कर रही हो? इतनी जोर से धक्का दो दूर हट जा, घर फोरी कहीं की। पुनियस कमाऊं काज घर फोरी नकटी है। धर जीप कराऊं तेरी जीप रुकना लूंगी। कहीं घर फोरी अगर दोबारा बचनों को कहा तूने तो ये तो नाराज हो गई। अरे नहीं महारानी, ऐसा न करना, ऐसा न करना, मैं तुम्हारी दासी हूँ। काने खोरे कूटले कुटल कुचाली जान, खासकर दासी को। चल दूर दूर हट जा, निकल जा। निकल मेरी नजरों के सामने से दूर हट जा, कहीं घर फोरी। क्षमा कर दो, निकल जा, दूर हट जा। नहीं कुछ नहीं कहूँगी। ऐसी बातें करने के लिए तू ढोंग फैला रही थी, मैंने गलती कर दी। इसलिए तू रोती बिलखती मेरे पास आई, इसलिए तेरे बड़े बड़े गाल थे, इसलिए तू बाल बिखेर करके आई। चल निकल यहाँ से चंडालिनी। हाँ दैया, मैं अरे किसने मत, चल निकल यहाँ से चंडालिनी, किसने मत तेरी मारी है? अरे जो स्वच्छ रुई की ढेरी को तू बनकर आई चिंगारी है। अब के जो ऐसे बचन कहे, जानती है अगर तुम्हारे उन बच्चों को कहा तूने ना, अब के जो ऐसे बचन कहे तो ये मुंह तेरा नुचवा लूंगी। ऐसा न करना, मैं तुम्हारे हाथ पर जोड़ती हूँ, ऐसा न करना महारानी, मेरा मुंह न नुचवाना। अगर तुम्हारे उन बच्चों को कहा तूने ना तो तेरा मुंह नुचवा लूंगी कहीं घर फोड़ी। नहीं 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 महारानी, ऐसा लेकिन तेरी एक बात से मैं प्रसन्न हूँ, तूने मुझे आज बताया कि महाराज राम को राजा बना रहे हैं, तो शायद मेरे जीवन में इससे बड़ी खुशी दूसरी कोई नहीं होगी। इसलिए दासी युगराज राम हो गाज से मोह मांगा मैं तुझको दूंगी। तू मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार है रे। दासी उस खुशखबरी पर मैं तुझे पुरस्कार दे रही हूँ। कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार हार ले मोतियों का हार रख ले। और ये हार भी तू रख ले मेरा, ये भी दे रही हूँ, हीरो का है ये, मोतियों का, ये हीरो का। लेकिन ऐसी मेकी मेकी मीठी बातें न करना मुझसे घर फोड़ने वाली, जानती है? थोड़ी दूर और तो सब ठीक है, मारा बहुत है, ये गलत कर दिया। ये कहा कि घसीटो ने। हाँ हाँ नहीं मारी, मारा था घसीटा तो ऊपर से। सही है।
गलत भी किया है, चुगली नहीं करना चाहिए। तो माँ सफेला ये रख लो अपना हार। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा हार। तुमने क्या समझ लिया मैं लालची हूँ? मैं हार लेने आई हूँ। अरे मुझे हार लेना होता तो मैं कहे के लिए हार ना मांग लेती। कितना खुशी का अवसर है, मुझे हार चाहिए। मैं जानती नहीं थी क्या कि तुम मुझे दे दोगी। नहीं ना चाहिए मुझे हार। और देख रहे हैं आप लोग ये सुंदर अभिनय महारानी केकेई और मंथरा जी का, और इसमें सहयोग कर रहे हमारे जो वाद्य यंत्र के कलाकार हैं आदरणीय श्री दिनेश राजपूत जी, श्री दिनेश भैया राजपूत, जो लालचिन हार की है पर जीत है उस राम की। हार भोले भरत लाल की है। हाँ ये मैं बार बार कहूंगी, लगातार कहूंगी, कई बार कहूंगी, एक बार नहीं 1000 बार कहूंगी। दासी पुण्यस कबहू काज घर पोरी, तब धा जीव कड़ाऊ तोरी। मैंने जो तुमसे कहा ना, क्यों कहा कि तूने मुझे घर फोड़ने वाली बातें की, इसलिए प्रिय बादिन सिक दीनो तो ही सपनों तो पर कोप न मोही। हे प्रिय वचन कहने वाली दासी, मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है, लेकिन सुदिन सुमंगल वह दिन होई, तोर का पुरजा दिन होई। शुभ दिन शुभ घड़ी उस दिन होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य हो जाएगा, अर्थात राम का राज तिलक। दासी लेकिन तुम इस बात को जानती हो, ये हमारे वंश की रीत है कि छोटा भाई सेवक, ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर पुरी स्वाई। ये हमारी कुल की रीत है कि जेठा भाई स्वामी, छोटा भाई सेवक। लेकिन दासी राम तिलक जो सांचे हो काली, देहुमान भावताली। तुम कह रही हो कल सुबह होती हुई महाराज राम को राजा बना देंगे। अगर तेरा केरा सत्य हो गया तो जो वस्तु तुझको अच्छी लगे मुझसे मांग लेना, मैं तुझे देने में इनकार नहीं करूंगी। तुम बार बार कह रही हो राम राम, हम तीन माताओं को किस बात ही चाहता है? तुम जानती हो बहन कौशल्या के समान, कौशल्या सम महतारी, राम ही सहज स्वभाव प्यारी। राम को सहज स्वभाव सब तीनों माताएं बहन कौशल्या के समान हैं। लेकिन मुंह पर करे स्नेह विषय की मेरा राम मुझसे कितना स्नेह करता है कि मुंह पर करे स्नेह विषय की। मैं कर प्रीत परीक्षा देखी, मैंने प्रीत की परीक्षा करके देखा है, राम मुझे सभी माताओं से अधिक चाहता है। इसलिए मैं तो विधाता से कहती रहती हूँ कि जो विधि जन्म देकर छो होए राम सी पोत पतो। अगर संसार में मेरा दोबारा जन्म हो तो पुत्र मेरा राम हो और पुत्र वधु मेरी सीता हो। और मैं ये नहीं कहती जैसा मेरा बेटा राम हो जैसे संसार का बेटा हो, जैसी मेरी पुत्र वधु सीता है सबकी बहुएं हो। लेकिन दासी मेरी कुछ समझ में नहीं आता, प्राण से अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छुप कर सोरे। मेरे राम मुझे प्राणों से भी प्रिय अधिक प्रिय हैं, तिनके तिलक से तुम्हें छोप कैसा दासी, मैं जानना चाहती हूँ। मुझको समान है वो राम भरत, एक ही पेड़ की दो शाखें, मुझ चिड़िया के दो पर है वही मेरी दोनों दो। यदि भरत राम सा प्यारा है, दासी यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है। ये गोदी का भरत दुलारा है तो राम नल करता है गोदी। इसलिए भरत शपथ तो इस सत्य कहूं पर हट कबर दुराओ, हर समय विस्मय करस कारण मोह सुनाओ। तुझे मेरी सौगंध सच बता क्या कारण है? हेलो, इसी बीच भैया ये हैं श्री वासुदेव विश्वकर्मा, ये माता कैकेयी के
पाठ से प्रभावित होकर के ये 20 पुष्प मुद्राएं स्पेशल करके माता कैकेयी को प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और एक बार पुनः मैं अपने सभी ग्रामवासियों से अनुरोध करना चाहूंगा, कृपया करके जो लीना, कुछ लोग सोचा करते हैं कि ये काहे बोला करते हैं, तो ये प्रसंग की जो मानस में चौपाइयां लिखी हैं ये कलाकार वो बोला करते हैं। व्यास जी, इसलिए जो मैंने उस जन्म में बोया है सो इस जन्म में काट रही हूँ। तुम कह रही हो, ऊपर से कह रही थी मुझे चल निकल चंडालिन कहीं की। अब मैं चंडालिन हूँ भैया तो कहेगा चंडालिन से बात कर रही हूँ। कह रही थी घर फोड़ी पुनी अस्सी कबा हूँ कहाँ से घर फोड़ी तो धर जीभ कढ़ा तोरी। अगर तूने पुनी मतलब दोबारा, अब तो कह दिया सो कह दिया, लेकिन दोबारा कहा तो तेरी जीभ निकाल लेंगी। और जब मेरी जीभ निकाल लेगी तो मैं बौरी ना हो जाऊंगी। एक ही बार महारानी मैं कुछ ना कहूंगी, क्योंकि मेरी एक ठो जीभ है, दूसरी जीभ नहीं है। जब दूसरी लगा लूंगी किसी जन्म में तब बोलूंगी, चाहे इस जन्म में हो चाहे उस जन्म में हो। एक ही बार यास सब पूजी, अब कछु कहा जीभ कर दूजी। दूसरी जीभ लगाऊंगी तब कुछ कहूंगी, नहीं क्या फायदा, कुछ नहीं कहूंगी। तुम्हें तो मुंह देखा पसंद है, आंखन देखी चेतना, मुख देखा व्यवहार, ऐसी दुनिया को पसंद है। अब पीठ पीछे चाहे को आराधारे हो, तो सामने किसी ने कह दिया महारानी तो बहुत अच्छी हो, तब महारानी गुब्बारा हो गए फूल गए। पीठ पीछे चाहे वो कुलराधारी हो, लेकिन कुछ समझना चाहिए, चतुर होना चाहिए, गंभीरता रखनी चाहिए। लेकिन तुम्हें तो बस मिल गया पलंग, सो भोजन कर लिया और पांव पसार के फकर फकर सोने लगी। कोई मतलब नहीं है, कुछ चतुरता रखनी चाहिए, क्योंकि तुम रानी महारानी हो। हाँ, हम तो दासी वासी ठहरी, हमें क्या करना है ये हार वार का, ये तुम्ही को शोभा दे, हम तो चिड़िया पुकर जिनके कंठा से काम चला लेंगे। हाँ, और तुम कह रही हो मैं तुम्हारी जीभ निकाल लूंगी, तो महारानी क्षमा करो, मैं कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि पहले कहा था तो तुमने मार के पसार दिया, अब बात के मुझे हार दिया। इसीलिए महारानी क्या फायदा, कुछ कहूंगी तो तुम्हारा मेरा मुंह चुरा लोगी, जीभ निकाल लोगी, तो क्या फायदा नहीं। हाँ, किसकी ऐसी ये करजे पड़ी, मोरी क्या करज पड़ी है जो मैं अपना मुंह चुराऊं। हाँ, किसकी ऐसी ये करजे पड़ी जो मुंह अपना चुराऊंगी। अरे दोनों में कोई राजा हो, चाहे राम राजा हो चाहे भरत राजा हो, मुंह काले देगा। दोनों में कोई राजा हो, मैं दासी ही कहना। को नभ होई हमें कहानी, चेरी छाड़ हो की रानी। मैं तो दासी ही रहूंगी, रानी तो बनना जाऊंगी। इसलिए हम हूँ कहब अब ठकुर सुहाती, और ना ही दम्मा न रहा दिन राती। मैं ठकुर सुहाती मतलब मुंह देखा कहूंगी, नहीं तो दिन रात चुप बैठी रहूंगी, कुछ ना कहूंगी, कुछ ना कहूंगी, कुछ नहीं दासी, नहीं कहूंगी, नहीं कहूंगी। अरे मेरे पास आओ, प्रेम से मेरे पास बैठो, मैं कुछ तुमसे जानना चाहती हूँ। तुमने सौगंध दिलाई है, लेकिन फिर भी मैं डर रही हूँ। अरे ना डरो, तुम पूछो मैं कहा डराऊं, धरे मोर घर फोड़ी नाऊं। तुमने मेरा नाम जो पहले रख दिया घर फोड़ी, कहीं ऐसा ना हो भैया मैं कुछ बोलूं तो तुम्हारा घर भसक जाए। लेकिन ठीक है, सुनो, कद्रू बिनतई जानती हो, सगी बहनें थी, सगी बहन की नहीं हुई, बड़ी बहन चतुर थी, वो सीधी साधी थी। सगी बहन तो तुम तो सवत हो, कहाँ कौशलपुर कहाँ केकेपुर। तो बड़ी बहन को छोटी बहन ने, एक राजा के साथ दोनों का विवाह हुआ था, तो जंगलों में निकाल के फेंक दिया था। उसी तरह कौशल्या तुम्हें भी फेंक देगी, और तुम्हारा भारत चक्की पीसेगा टुक 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 टुक, और लक्ष्मण वो नायब तहसीलदार बनेगा। समझ गई महारानी। अब दासी, ऐसा कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ में,
अब मैं सब समझ गई। सुन मंथरा बात फरतोरी, दाएं आंख ने फरकत मोरी। दिन को देखो रात को सपने, कहूं न तो मुँह बस अपने। दासी मैंने दिन प्रतिदिन बुरे बुरे सपने भी देखती हूँ, लेकिन मैं अपनी अज्ञान बस किसी से कुछ कहती नहीं। काहे कहूँ सके शुद्ध स्वभाव, दाएं बाम न जानो कहूँ, मेरा तो सीधा सर्व स्वभाव है। मैं कुछ नहीं जानती दाया माया कुछ। तुम कह रही हो मेरा बेटा भरत बंदीगे में पड़ा होगा और मुझे सोच की चाकरी करनी पड़ेगी। कद्दू बिनता की कहानी सुना रही हो। दासी तूने ठीक कहा, अब ध्यान मुझे भी होता है। अपना अपना ही होता है, वो गैर गैर ही होता है। बक्सा बक्सा होता है, टैर टैर होता है। मेरा तू भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने और निश्चय ही कपट भूख में ही ये सब जान लिया मैंने। बुद्धमती है, बूढ़ी है, अब तू ही मार्ग दिखा मुझको। हो भरतलाल को राज तिलक, सरल उपाय बता मुझको। तो सुनो, अगर मुझसे जानना चाहती हूँ तो दुई वरदान भूप सन था थी, मांगा हुआ चुड़ा बहुत छाती। जो महाराज के पास हाथी रूप में वरदान रखे हैं, उनको आज मांग के अपनी छाती ठंडी करो। अच्छा हाँ, क्या क्या मांगोगी? लेकिन जैसा मैं कहूंगी वैसा करोगी ना? जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूंगी। क्या कर सकती हो? अरे तेरे कहने से सब कुछ कर सकती हूँ। अर्थात ये कुआं में भी कूद सकते, कुआं में भी कूद सकती हूँ। हाँ, जहर खा करके जान दे सकती हूँ। अच्छा, पति को भी त्याग सकती हूँ, पुत्र को भी त्याग सकती हूँ तेरे कहने से। अच्छा। हाँ। अरे अब तो ये लगता क्योंकि तो सब मोर रहे संसारा, बही जात पर भाई सारा। तेरे समान संसार में मेरा हित करने वाला दूसरा कोई नहीं। अब तो फंस गई मेरे चक्कर में। मैंने जान लिया तुझे। कुछ भी कहूंगी तो ये करेगी। तो सुनो, ना तुम्हें पति का त्याग करना है, ना पुत्र का त्याग करना है, ना किसी कुएं में कूदना है, ना किसी हैंडपंप में घुसना है। तुमको तो टिल्लू पंप से सड़क के चिरही में गिरना है। कहने का मतलब साफ साफ है, जो महाराज के पास वरदान रखे हैं उनको मांगना है। जानती हो क्या मांगना है? क्या? पहले वरदान में पहला वरदान, सुत ही राज राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सवत हो लासु। छीन लो सवत का सुख चैन। पहले वरदान में अपने पुत्र को इस अयोध्या का राज और दूसरे में उस राम को बनवास। दासी तुम जैसा कहती हो मैं वैसा ही करूंगी। लेकिन ऐसे नहीं मांगना। कैसे मांगूंगी? पहले राम की सौगंध खिला लेना, कसम खिला लेना राम की, क्योंकि महाराज राम को बहुत चाहते हैं। भूपत राम शपथ जब करई, तब मांगे हूँ जही बचन न टरई। मतलब राम की सौगंध खा जाएंगे महाराज तो मेरे बचनों को अवश्य पालेंगे। हाँ, ठीक है, तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूंगा। वैसा करो। अब तुम जाओ कहाँ? को भवन ठीक है। और ये वस्तु उतार दो, बिल्कुल मैले को चले वस्तु धारण कर लो, मुंह में सही लपेट लो, हैं? अब बस चली जाओ। अब ऐसा जाओ कि जैसे तुम्हें दासियां देख ले। मैं भी जा रही हूँ, नहीं कहीं मंत्रा भड़का के चली गई। ठीक है हाँ, दासी। मैं भी जा रही हूँ, नहीं महाराज सूली में चढ़वा देंगे। अभी मेरा और लीजिए। मेरा तो काम खत्म हो गया। अब देखती हूँ कैसे राम राजा होता है। कुबरी होगा तो भारत दाई। राजा होगा। देखिए मंथरा के कहने से महारानी को भवन में चली गई। आइए थोड़ा सा एक दो कैसेट डांस आप लोग देखेंगे और उसके बाद श्री दशरथ जी और महारानी केकी जी का संवाद सुनेंगे। सारी दुनिया प्यारी, सारी दुनिया प्यारी, पर तू है सबसे प्यारा। तेरे लिए जीना क्या मरना भी गवारा, तेरे लिए जीना क्या